तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। बच्चों, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे क्लास 12, और क्लास 12 ये बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। और बोर्ड 2026 के लिए हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन तैयार किया है, जिसका नाम हमने क्या रखा था सर? हैंडआउट। और ये हैंडआउट जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 और 2026 में, जो बोर्ड एग्जाम होने वाला 2026 में फरवरी में, ठीक है, 17 फरवरी से एग्जाम होने वाला है, उस समय ये काम आए। ये केमिस्ट्री के लिए हमने चैप्टर वाइज तैयार कर रखा है, जिसमें से केमिस्ट्री के अंदर हम ये कवर कर रहे हैं अभी, वो है केमिकल काइनेटिक्स, यानी यूनिट नंबर 3। और इस यूनिट नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स के लिए हमने जो हैंडआउट तैयार किया हुआ है, इसके अंदर हम लोगों ने जो क्वेश्चन की संख्या लिया है, टोटल 34 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा हुआ है। और ये 34 क्वेश्चन बेटा, अगर हम बोले, ये सब के सब पीवाईक्यू क्वेश्चन का पेपर एनालिसिस करके हमने बनाया हुआ है, जिसमें से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो लेक्चर नंबर 1 में हमने कवर करवा दिया है। तो अगर आप नहीं देखें तो प्लीज लेक्चर नंबर 1 देख लो। फिर दूसरा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो अभी के लेक्चर में हम यही दोनों को कवर करवाने वाले हैं। उसके बाद है 2 केस बेस्ड क्वेश्चन और 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। यानी कि लेक्चर 1 में ये, लेक्चर 2 में 2, ये लेक्चर 3 में ये 3 लेक्चर में हमने करा रखा है, जिसका सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी स्कूल के थ्रू आपको दे दिया गया होगा, जो हम लोगों ने बना के भेजा है प्रिंट आउट के फॉर्म में, बुकलेट के रूप में भेजा आपको। तो आप लोग उसको पढ़िए, देखिए, याद कीजिए, मगअप करिए, ठीक है। बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन यहाँ से आएगा, पिछले साल यहीं से क्वेश्चन आया था, तो ऐसी पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, इसलिए हमने बहुत मेहनत से बनाया हो बेटा। तो मिस मत करना, ढंग से पढ़ लेना, तो मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलो, सबसे पहले आज के क्लास में हम बात कर रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखो, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है हमारे सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। तो इस 2 मार्क्स के लिए हमें किस तरह का क्वेश्चन देखना पड़ेगा सर? देखो, बहुत ही प्यारा सा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ। देखो, जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही प्यारे प्यारे से, थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा समझना है, बाकी बात हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या कहता है? बोलता है रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर। एक रिएक्शन क्या है सर? सेकेंड ऑर्डर का। देखो, सॉल्व करो, ठीक है। हाँ। सबसे पहले यहाँ क्या कर रहा है कि रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर, या में ए एंड फर्स्ट बी, बोलता है यहाँ पे कि एक रिएक्शन है जहाँ पे ए क्या है? ए जो है वो है सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। ए जो है क्या? सेकेंड ऑर्डर है। और बी क्या है सर? एंड फर्स्ट ऑर्डर इन बी। बी क्या है सर? ये फर्स्ट ऑर्डर है। बोलता है हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशंस ऑफ ए एंड बी आर डबल, ठीक है। नाउ तो पहले लिखो नाउ रिएक्शन। नाउ रिएक्शन क्या लिखा है सर? रेट बराबर यहाँ लिखा गया क्या कि ए का पावर कितना? 2, और बी का पावर क्या लिखाएगा सर? 1। ये लिखाएगा इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब क्या करना सर? नाउ अब क्या, कंसंट्रेशन डबल हो गया। इफ क्या ए जो है डबल हो गया, क्या होगा? ए डबल 2A, और बी क्या हो जाए? 2B हो जाए, ठीक है। इस केस में क्या होगा सर? देखो, इस केस में क्या बनेगा? देखो, पुट कर दो वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 1 में। देखो, तो रेट बराबर क्या होगा सर? रेट बराबर होगा यहाँ पे के ए की जगह पे क्या? 2A का स्क्वायर, और बी की जगह क्या? 2B का पावर 1। चलो मल्टीप्लाई करो यहाँ पे के इंटू 2 का 4, ए का स्क्वायर, ठीक है। नीचे यहाँ पे क्या? 2B, बी 2 बाहर, बी का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे बाहर कितना है? 4 दूना 8 के ए का स्क्वायर और बी का 1, ठीक है। बात समझ रहे हैं? क्या रहा? बी का 1। यानी कि सिंपल सी बात क्या हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 2 आया। यानी कि रेट को तुम ए और बी को डबल करोगे, ये कितना गुना बढ़ जाएगा? 8 टाइम्स। कितना बढ़ जाएगा सर? 8 टाइम्स, 8 गुना क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, अगर ए और बी को तुम डबल कर दोगे तो, ठीक है। तो वही यहाँ पूछ रहा है, यदि अभिक्रिया ए के प्रति द्वितीय, बी के प्रति प्रथम कोटि की है, तो ए और बी दोनों की सांद्रता दोगुनी करने पर वेग पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वेग 8 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। रेट 8 गुना क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। रेट इंक्रीजेस कितना? 8 टाइम्स। 8 टाइम्स क्या होगा सर? इंक्रीज कर जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो, ठीक है। बात समझ रहे हो? अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है? राइट द यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो, दूसरा क्वेश्चन, के फॉर जीरो, यूनिट फॉर के, किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
तो रेट बराबर क्या होगा, रेट बराबर होगा के ए का पावर क्या, जीरो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो यूनिट ऑफ के बराबर क्या होगा, इसका क्या होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा सर, मोल पर लीटर पर सेकेंड। यूनिट ऑफ के बराबर क्या, मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसका वैल्यू जीरो। बात समझ रहे हैं। हाँ। रेट का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, कंसंट्रेशन बटे टी। देखो के बराबर क्या लिख सकते हैं सर यहाँ पे, कंसंट्रेशन बटे टाइम। कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर और टाइम का सेकेंड, तो क्या हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। बोल कोई दिक्कत तो ना है ना। तो यही यहाँ पे बन गया। ये क्वेश्चन कितना नंबर 2025 का पूछा गया क्वेश्चन। राइट द यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इक्वल टू क्या, मोल पर लीटर पर सेकेंड। बात समझ गए। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे छुपा हुआ है बहुत इजी तरीके से। इसका सॉल्यूशन भी हमने आपको ऐड कर रखा है। देखो ये इंग्लिश का सॉल्यूशन है, अभी हमने बता दिया, वहां सॉल्व करके भी आपके नोट्स में भी है। तुम देखो प्रैक्टिस करो, देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा बेस्ट तरीके से। देखो जीरो ऑर्डर के लिए क्या, कंसंट्रेशन बटे टाइम, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये आपका, ठीक है। उसी तरह हिंदी में भी सेम टू सेम बात है, 8 गुना बढ़ गया सर, जीरो ऑर्डर में ये आ गया। ठीक है, बात समझ गया मेरी। चलो इसको लिख लो। अब आगे बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन नंबर 17 भी 2025 में पूछा गया है। यानी ध्यान दो कि 2025 में यहाँ से 2 वेरी शॉर्ट भी पूछ दिया है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 2-3 पूछ दिया था। यानी कि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो ध्यान से पढ़ के जाओ। मैं बोलूंगा एक ही चीज की क्लास नोट पढ़ने के बाद बेटा शॉर्ट नोट्स जरूर बना। शॉर्ट नोट्स बनाओगे, शॉर्ट नोट्स तुमको बहुत ही फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, चलो क्या कहता है सर यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, सब कुछ समझ में आएगा। देखो कहता ए रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर इफ विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल। बोलता है ए रिएक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। देखो रिएक्शन क्या बोल रहा है सर यहाँ पे, सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। यानी कि तुम सीधा लिख सकते हो क्या, रेट बराबर क्या के ए का पावर कितना, ये लिख सकते हो। बोलता है क्या, रेट अफेक्ट क्या होगा अब द कंसंट्रेशन, नाउ कंसंट्रेशन क्या हो जाए सर, सीधा डबल हो जाए। क्या हो जाए, डबल। यानी कि ए क्या हो जाए, 2a हो जाए। चलो तो क्या होगा, देयरफॉर तब क्या होगा सर यहाँ पे, देखो रेट बराबर के ए की जगह पे 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर क्या होगा सर यहाँ, 2 का स्क्वायर 4, 4 के ए का स्क्वायर। यानी कि कितना गुना बढ़ गया। अगर ये तुम डबल कर दोगे, है ना, अगर कंसंट्रेशन को डबल कर दोगे तो रेट 4 गुना बढ़ जाएगा। रेट इंक्रीजेस 4 टाइम्स। ठीक है, रेट इंक्रीजेस कितना, 4 टाइम्स। कितना होगा, 4 गुना इंक्रीज हो जाएगा रेट। क्लियर माय पॉइंट। तो बोलते हैं अभिक्रिया अभिकारक के संदर्भ में द्वितीय कोटि के यदि अभिकारक की सांद्रता 2 गुना हो जाए तो रेट क्या हो जाएगा सर, 4 गुना रेट बढ़ जाएगा। वही क्या बोल रहा सर, अगर आधा हो जाए तो, देखो पहला ये था, दूसरा क्या बोल रहा है, देखो रेट बराबर क्या, के ए का स्क्वायर, यही है इफ यदि कंसंट्रेशन क्या हो जाए, हाफ हो जाए। क्या हो जाए, हाफ। यानी कि ए जो है ए बटा 2 हो जाए, ये हो सकता है ना। रेट बराबर क्या, के ए का बटा 2 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ पे, के ए स्क्वायर बटा कितना, 4, 4 बाहर कर दो, 1/4 के। ठीक है, तो 1/4 ना 1/4 हो जाएगा, 1/4, 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, रेट क्या हो जाएगा 1/4, रेट इज 1/4 ना, 1/1/4 होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो इसको लिख लो कॉपी में। ठीक है, इसको क्या करो सर, कॉपी में लिख लो। ठीक है, आधा रह जाएगा तो रेट जो है 4 गुना क्या होगा, घट जाएगा। 4 गुना क्या होगा सर, घट जाएगा। 4 गुना ऊपर बढ़ा था, ये 4 गुना क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इसी को देखो हमने सॉल्व करके आपके नोटबुक में रख दिया हुआ है। कैसे सर, हमने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, आर बराबर ए स्क्वायर, ए हो गया डबल तो रेट क्या होगा 4 गुना।
बोलता है न्यू रेट बिकम 4 गुना, है ना, नई दर 4 गुना बढ़ जाए। ठीक है, वही देखो अगर आधा कर दे तो सर a/2 हो गया है तो 1/4, देयरफॉर न्यू रेट बिकम्स 4/4 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, मतलब नई दर मूल दर की 1/4 हो जाएगी। ये दोनों हमने सॉल्व करके रखा हुआ है आपके हैंडआउट में, तो आप उसको पढ़ो, आपको बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब आता है क्वेश्चन नंबर, ये भी केस बेस्ड क्वेश्चन है 2025, ये भी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो मतलब ऐसे, देखो इतना इजी क्वेश्चन है कि अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो आराम से क्वेश्चन को तुम बेटा सॉल्व कर दोगे। ठीक है, बात समझ रहे मेरी? हाँ, देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो समझ में आ जाएगा। सॉल्व क्या कहता है सर क्वेश्चन, देखो बोलता रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये रिएक्शन सीधा बोल दिया जीरो ऑर्डर, क्या सर यहाँ पे जीरो ऑर्डर। ठीक है, तो एन बराबर जीरो आ गया। अब बोलता है क्या ए से पी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, बोलता है यहाँ पे क्या रेट कांस्टेंट फॉर के बराबर क्या दिया, के बराबर वैल्यू दिया 0.003 मोल पर लीटर पर। बोलता है यहाँ पे क्या हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द ए, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ए जो है वो घट के कितना हो रहा है 0.75, क्या हो रहा है 0.75। ठीक है, बोलता है यहाँ पे क्या हाउ विल इट टेक टाइम ऑल फॉल 0.10 से ए की सांद्रता क्या हो रहा है 0.10 से घट के कितना हो रहा है 0.075, यानी कि इनिशियल शुरुआत का वैल्यू है। ठीक है, ए नॉट कितना दिया सर 0.10, और बाद में 80 टाइम टी पे कितना गया सर 0.075। ठीक है, हमें पूछा क्या है इतना से इतना घटने में टाइम टी बराबर क्या 1। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, तो फॉर्मूला होता है क्या, फॉर्मूला होता है के बराबर क्या ए नॉट माइनस ए टी बटे क्या, ये होता है जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला। हमें सब कुछ दिया और टी निकालना है, टी इधर लिखो, टी बराबर क्या ए नॉट माइनस ए टी बटे कितना के, पुट कर दो वैल्यू, ए नॉट का वैल्यू क्या 0.1 माइनस क्या 0.07 बटे कितना 0.00। ठीक है, ऊपर घटा दो कितना आएगा सर 0.10 में 0.075 दिया, देखो कुछ नहीं है तो इसको 0.100 0.075, यही है ना, 3 जीरो, यहाँ भी 3 जीरो हो गया, घटा कितना आएगा 10 में 5 गया 5 बचेगा, 9 में 7 दिया 2 बचेगा 0.025। ठीक है, 0.025 लीजिएगा 0.003। ठीक है, कटेगा वैल्यू देंगे कितना है सर, ये वैल्यू काटेंगे यहाँ पे, देखो काटो नीचे कितना 3 जीरो पर कितना 4 जीरो, काटो 2 जीरो से 2 कैंसिल, बचा कितना 2500 250 बटे क्या 30 से 250 को भागा दो कितना बचेगा यहाँ पे 4 जीरो होगा ना। ठीक है, 2500 भागा दो 30 से कितना हमारा कट जाएगा सर 8.33। ठीक है, एक मिनट को 3 जीरो ही कटेगा, ठीक है 250 होगा। ठीक है 250, ठीक है, यहाँ पे एक जीरो कैंसिल, 50 10 क्या 25 10 250 भागा 8.33 सेकेंड, यानी कि टाइम टी बराबर कितना लगेगा सर 8.33 सेकेंड लगेगा। ठीक है, कितना खत्म होने में कितना टाइम लगेगा सर 8.33 सेकेंड में ये रिएक्शन समाप्त होता है। ठीक है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये टाइम टेकन है। चलो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ हम
बस बता रहे हैं कि करना कैसे, अप्रोच कैसे करना, समझना कैसे, सोचना कैसे। देखो मैं बार बार कहूंगा, ये तो अगर तुम समझ गए हो वीडियो लेक्चर देखने का कोई जरूरत नहीं, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कॉपी में लिखो, मल्टीपल टाइम कॉपी में लिखो, प्रैक्टिस करो, अलग अलग सैंपल क्वेश्चन पेपर जहां जहां मिले उतना प्रैक्टिस करके जाओ, जितना प्रैक्टिस करके जाओ तुम्हारे लिए आसान। वही प्रैक्टिस में पीवाईक्यू, सैंपल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो हैंड आउट दिए वो, यही सब ट्राई करो, ठीक है। बात समझ गए मेरी। चलो इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, देखो ये क्वेश्चन को यहाँ पे हमने सॉल्व करके भी दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, अगला क्वेश्चन 2025 में पूछा गया, देखो ये अलग अलग, देखो सीबीएसई में अलग अलग क्वेश्चन सेट होते हैं, ठीक, हमने अलग अलग क्वेश्चन सेट से ये सेट निकाला हुआ है, ठीक है। देखो ये सब लैंग्वेज बेस्ड है, तो ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, मेमोराइज मतलब याद कर लो, रट लो, याद कर लोगे, रट लोगे, वही एग्जाम में यहाँ पे इस क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। देखो सर क्या कहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या कहता है यहाँ पे, बोलता है देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या फिर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन, या छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है, या अभिक्रिया की अर्ध आयु काल क्या है। देखो सबसे पहले क्या, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या बोलता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रिएक्शन विच इज बायोमोलिकुलर, रिएक्शन जो क्या होता है सर, बायोमोलिकुलर होता है। बायोमोलिकुलर का मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल की संख्या दिखती दो है, जैसे देखो ये रिएक्शन में क्या दिख रहा है, दो संख्या दिख रहा है, मॉलिक्यूल की संख्या कितनी दिख रही है, दो, ठीक है। बट हुज ऑर्डर इज वन, लेकिन इसका ऑर्डर कितना होगा, एक होगा। इज कोल्ड सूडो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसको हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। दिस हैपन वन वन ऑफ द रिएक्शन इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, यदि दोनों में से एक क्या होता है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तब हम लोग सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आता है। बोलता है फॉर एग्जांपल एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इथाइल एसीटेट, वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। देखो यहाँ रेट बराबर क्या लिखेंगे सर, रेट बराबर क्या होता है, रेट रेट यहाँ पे लिखेंगे, रेट बराबर क्या लिखोगे, रेट बराबर लिखोगे के CH3COO ये लिखोगे, और बगल में लिख दोगे H2O। अब H2O क्या सर, एक्सेस में। अब देखो जो चीज एक्सेस में होता है उस पर रिएक्शन डिपेंड करता नहीं है, नाउ क्या होता है, इस पे डिपेंड रिएक्शन नहीं करेगी, तो क्या होगा, ये कांस्टेंट के रूप में काम करने लगता है, ठीक है। यानी कि रेट बराबर क्या होता है, रेट बराबर होता है यहाँ पे K डैश और CH3COO, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होगा, यानी कि ऑर्डर बराबर कितना होगा, एक। अब वेयर के डैश क्या सर, के डैश जो है के इंटू H2O, क्यों, H2O एक्सेस में था, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन नॉट डिपेंड्स ऑन एक्सेस क्वांटिटी, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन नॉट डिपेंड्स ऑन एक्सेस क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। जो रिएक्टेंट एक्सेस क्वांटिटी में होता है उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता नहीं है। इसलिए दिख रहा है मॉलिक्यूल की संख्या दो है, दिख कितना रहा है, दो, मॉलिक्यूल की संख्या कितनी दिख रही है सर, दिख रही है दो, लेकिन एक्सेस होने के कारण वाटर पे कुछ डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे क्या, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। समझ रहे क्या बोलेंगे सर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ये बीबीआई है, ये हर बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। इसलिए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेफिनेशन एग्जाम्पल आपके लिप्स पे याद होना चाहिए, ये पूछ देता है फट से, तो आपको जवाब पता होना चाहिए, ठीक है। बात समझ रहे हैं मेरी, हाँ। चल आगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या है सर, आगे बात करते हैं हाफ लाइफ। व्हाट इज हाफ लाइफ, देखो कोई भी रिएक्शन जो होता है, कोई भी रिएक्शन जो होता है वो क्या एक टाइम के बाद क्या जब अपने जीवन का आधा हो जाता है उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। जैसे देखो अगर कोई आर है, ठीक है, आर से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो हम क्या लिखते हैं सर, के बराबर लिखते हैं क्या, 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग आर नॉट बटे क्या, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, आर नॉट बटे आर। अब क्या होता है सर, आर नॉट बटे आर में
कि हम लोग अगर टाइम को आधा कर दें, क्या करना, टाइम को सर आधा कर दें, तो क्या होगा, इफ क्या बोल रहा है, हाफ लाइफ, यदि टी बराबर टी हाफ हो जाए, मतलब समय जो आधा हो जाए, ठीक है, हाफ लाइफ हो जाए। जब समय आधा होगा तो कंसंट्रेशन भी आधा हो जाएगा, यानी कि आर हो जाएगा क्या, आर जो हो जाएगा आर नॉट बटे टू हो जाएगा, इनिशियल का आधा हो जाएगा, समझ रहे हैं। देन पुट इन इक्वेशन, ठीक है, नाउ पुट इन अबव इक्वेशन, क्या आएगा सर यहाँ पे देखो, के बराबर 2.303, टी की जगह पे क्या, टी हाफ लॉग आर नॉट, नीचे क्या आर नॉट बटे 2, काटो लॉग के ऊपर 3 बटे क्या टी हाफ, क्लियर है। लॉग क्या 0.301 बटे क्या टी हाफ, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा सर, अगर हम टी हाफ को इधर ले जाए तो 0.693 बटे क्या आ जाएगा, यही हमारा क्या हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नहीं, कोई भी रिएक्शन अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा आधा समय में, उसी को हाफ लाइफ कहते हैं। तो डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड जो होता है कोई भी रिएक्शन का, टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन, वो रिएक्शन को पूरा होने में जो आधा समय लगता है ना, आधा रिएक्शन को पूरा होने में जो समय लगता है, टेकन हाफ ऑफ द रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड, आधा रिएक्शन को कंप्लीट होने में जितना समय लगता है उसी को हम हाफ लाइफ कहते हैं। इन अदर वर्ड्स द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ, मतलब वह समय जहां पे रिएक्टेंट क्या हो जाए, एक समय के बाद आधा हो जाए, मतलब जितना था उसका आधा हो जाए, तो उस आधा होने में जितना समय लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल वैल्यू का आधा होने में जो समय लगता है होता है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ क्या 0.693 बटे के, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आपका पूछता है, इसको वीवीआई करो और इसको याद करो, ठीक है, बात समझ गए मेरी, आगे बढ़ जाए हम, चलो आगे क्या सर, इसके बाद देखो, इसके बाद बात करते बेटा, आगे हमारे पास क्या है, देखो बोलता है क्वेश्चन नंबर 19 सीबीएसई 2025, बोलता है स्पष्टीकरण। देखो हिंदी में वही लिखा, छदम प्रथम कोटि वह अभिक्रिया है जो द्विआण्विक होती है, लेकिन जिसकी कोटि एक होती है उसे छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। यह तब होता है जब अभिक्रिया में एक अभिकारक अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, उदाहरण के लिए एस्टर एथाइल एसीटेट के जलीय अम्ल अपघटन में जल अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। क्लियर माय पॉइंट। हाँ, आगे देखो सर, वैसा ही जहां वहां बताए थे उसी तरह हाफ लाइफ ये है, कोई भी रिएक्शन को आधा होने में जितना समय लगता है उसे क्या बोलते हैं, अर्ध आयु काल या हाफ लाइफ, ठीक है। इसका डेफिनेशन आपके नोट्स में भी है, हम समझा भी दिए, इसको लिख लीजिएगा। अब आता है हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा प्यारा सा है, बोलता है व्हाट इज मीन्ड बाय रेट लॉ। रेट लॉ का क्या मतलब होता है, ठीक है, व्हाट इज मीन्ड बाय क्या रेट लॉ, ठीक है। देखो बोलता है व्हाट इज मीन्ड बाय रेट लॉ, रेट लॉ क्या है और रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन क्या है। आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आर पर सेकेंड या मोल पर सेकेंड। बोलता है नियम और वेग क्या, नियम या फिर वेग स्थिरांक क्या है, ठीक है, दर नियम या वेग स्थिरांक क्या होता है, पहचाने किसी अभिक्रिया की कोटि यदि उसके दर स्थिरांक की इकाई पर सेकेंड है तो कैसे पहचानोगे। देखो क्या बोलता है क्या कि द रेट लॉ of reaction is expression of relationship between the rate of chemical reactions and the concentrations of the reactant. The rate constant R is proportionality factor that relate to the reaction rate of the concentrations of the reactant rise to their respective power which are reaction order, ठीक है। देखो ये कहना क्या चाहता है, यदि कोई रिएक्शन दिया है क्या ए से ए बी से बना क्या प्रोडक्ट, तो रेट क्या होता है सर, दर, रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए का पावर और बी का पावर। अब ए और बी का पावर एक्स और वाई लेते हैं, ठीक है।
अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट टर्म आता है जिसको बोलते हैं के क्या, रेट कांस्टेंट, ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई। ठीक है, तो ये एक्स और वाई का जो सम होता है, ठीक है, यहाँ पे हेयर हेयर के क्या है, के है यहाँ पे रेट कांस्टेंट, और एन क्या सर यहाँ पे, एन बराबर है एक्स प्लस वाई, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर, क्या कहते हैं, ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ पावर, ठीक है, ऑफ एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट। इसको निकाला किसी जाता है, इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू, क्या, ठीक है, कैलकुलेट बाय एक्सपेरिमेंट, कैलकुलेट बाय एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, इसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखो सर, आगे क्या बोलता है यूनिट ऑफ के मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर 1 पावर n पर सेकेंड, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वेयर n बराबर 1 यूनिट ऑफ के पर सेकेंड इंप्लाइज दैट की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, n बराबर 2 यूनिट ऑफ के मोल पर मोल लीटर पर सेकेंड इंप्लाइज दैट की इट इज ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर माय पॉइंट, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ, आगे बढ़ जाए, चले आगे। चलो अब कैसे निकालेंगे सर यूनिट ऑफ के, देखो चलो यहाँ पे तो लिखा हुआ है यूनिट ऑफ के, अगर निकालना है कंफ्यूजन है देखो, इसको हम बता चुके हैं ऑलरेडी, फिर से बता दो, यूनिट ऑफ के, देखो रेट बराबर क्या, के ए का पावर कुछ नहीं है तो एन मान लो, ठीक है, अगर यूनिट ऑफ के निकाल दो nth ऑर्डर के लिए, ठीक है, तो क्या होगा सर, रेट बटा ए का पावर क्या, एन। अब रेट का यूनिट क्या होता है सर, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ए का पावर कितना, मोल पर लीटर का पावर कितना, एन। ठीक है, क्या आ जाएगा सर, आप देखो मोल का वैल्यू 1 माइनस एन, ऊपर चला गया, ठीक है, लीटर का वैल्यू क्या, माइनस एन ऊपर जाएगा प्लस एन, एन माइनस 1 ऊपर क्या, ये आएगा, ठीक है। चलो यूनिट ऑफ, अब चलो एन बराबर 1 पुट करो, एन बराबर क्या करो, 1 पुट करो, इफ एन बराबर 1 फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ के क्या, 1 माइनस 1 जीरो, 1 माइनस 1 जीरो पर सेकेंड, क्या आ गया, पर सेकेंड आया, पर सेकेंड का मतलब क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यही होगा ना। तो यहाँ पे पूछा क्या था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, चाहो पर सेकेंड ना, एन बराबर के बराबर पर सेकेंड इंप्लाइज दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, भैया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एन बराबर 2 फॉर सेकेंड ऑर्डर, देखो एन बराबर 2 अगर पुट कर दे तो क्या होगा, इफ एन बराबर क्या होगा, यूनिट ऑफ के मोल 1 माइनस 2 लीटर, 2 माइनस 1 परसेंट, क्या रखना पर मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, पर मोल लीटर पर सेकेंड, ऐसे करके निकालते हैं, ठीक है, ऐसे करके हम लोग यूनिट निकालते हैं, यही पूछा हुआ था, यहां से ये क्या निकल जाएगा, बात समझ गए मेरी। देखो एक चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है, थोड़ा सा मेहनत करोगे ध्यान से पढ़ोगे तो हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, फॉर्मूला है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो बन जाएगा यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा हिंदी में सारा यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसका फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या पर सेकंड होता है, और सेकंड ऑर्डर के लिए मोल लीटर पर सेकंड होता है, ठीक है, बात समझ गए। अभी समझाएं जितना उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उसी से दिया और कुछ नहीं, ठीक है। आगे देखो क्या, आगे क्वेश्चन दिया हुआ 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन, क्या डिफाइन मॉलिक्यूलर, देखते हो कि इतना सारा क्वेश्चन जब 2025 में पूछा हुआ है, देखो टोटल सीबीएसई 7 सेट बनाता है, कितना टोटल 7 सेट बनाता है, हमने अलग अलग सेट से क्वेश्चन को पिक करके रखा हुआ, जहां जहां पॉइंट हमने क्वेश्चन पिक किया वहां से हमेशा क्वेश्चन,
इसलिए इस टॉपिक को VVI इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और इसको पढ़ते रहना, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, यहां से ही क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएगा। बात समझ रहे मेरी? चल आगे बढ़े। देखो आगे क्वेश्चन क्या दिया होता है यहाँ पे, मोलिकुलरिटी पूछा हुआ ना, डिफाइन द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन स्टेट एनी वन कंडीशंस इन विच बायोमोलिकुलर रिएक्शंस मे बी काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर। देखो बायोमोलिकुलर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, सूडो सूडो फर्स्ट ऑर्डर केस में, ठीक है। जब एक क्वांटिटी क्या होता है, एक्सेस में होता है, एक्सेस ऑफ वन रिएक्टेंट, ठीक है। जैसे मान लो क्या ए बी क्या बना, प्रोडक्ट बना। तो ऑर्डर क्या होता है, मोलिकुलरिटी क्या होता है यहाँ पे, एक और एक दो होता है, क्या होता है, दो होता है, ठीक है। देखो ध्यान से क्या बोलता है यहाँ पे, बोलता है डिफाइन मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन स्टेट एनी वन कंडीशंस इन विच बायोमोलिकुलर रिएक्शंस मे बी काइनेटिकली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। देखो बोलता है यहाँ पे, बोलता था नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, बोलता नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन में ये हिस्सा लेता है, विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, जो क्या होता है साइमल्टेनियसली एक दूसरे से कोलाइड करता है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन, और कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होता है, इज कोल्ड मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन, उसी को क्या बोलते हैं मोलिक्यूल, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने भी नंबर ऑफ स्पीसीज पार्टिसिपेट करता है, जो कोलाइड करता है एक दूसरे से, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे देखो H2 और I2 मिलकर क्या होना 2HI, तो यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल, दो, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया सर यहाँ पे, दो। तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते रिएक्शन में वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। बोलता है कि मॉलिक्यूलरिटी एक कब हो जाता है, जब एक क्वांटिटी क्या होता है एक्सेस में होता है, देखो लिखा हुआ है व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज एक्सेस देन मोलिकुलरिटी, क्या मोलिकुलरिटी तो दो होती है लेकिन ऑर्डर फर्स्ट होता है, ठीक है। बोलता किसी प्राथमिक अभिक्रिया भाग लेने वाले अभिक्रियाशील स्पीशीजों की संख्या जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए एक साथ टकराना आवश्यक होता है, इस अभिक्रिया की अनिवार्यता कहते हैं। जब किसी अभिकारक की मात्रा अधिक हो तो उस स्थिति में क्या बनता है यहाँ पे, बायोमोलिकुलर होता है, लेकिन ऑर्डर कितना होता है, एक हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करते हैं, क्या बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। चलो इसको लिख लो, ये जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे मैक्सिमम ये मोलिकुलरिटी क्या है, हाफ लाइफ क्या है, ठीक है, ये सब जो है एक तरह से याद करने वाले क्वेश्चन आपको, ठीक है। आगे देखो सर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 2024 में पूछा गया। बोलता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैज रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट क्या दिया, के बराबर 1.25 गुने 10 का पावर कितना -3%, ठीक है। देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक कितना दिया, ये दिया हुआ लिख दिया, ठीक है। बोलता हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस, देखो शुरुआत में इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया था 5 ग्राम, ठीक है। बाद में 80 टाइम टी पे कितना हो गया सर यहाँ पे, घट के हो गया 2.5 ग्राम, ठीक है, सिंपल सी बात। बोलता है यहाँ पे क्या टेक टू रिड्यूस, ठीक है। बोलता है हाउ लॉन्ग, मतलब एक तरह से टाइम टी बराबर वाट, ये तो पूछा सीधा सीधा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है वैल्यू ये वाला 2.303 बटे टी लॉग आर नॉट बटे आर, 1.25 10 का -3 2.303 बटे टी लॉग 5 बटे ये कट गया कितना हमारा 2, लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है 0.301, सब देखो टी को इधर लेते हैं, बाकी बात ये 2.303 ठीक है, और 1.25 10 का 3 ये सबको मल्टीप्लाई गुना भागा किया तो 554.5 आया, या फिर इसको पावर लिख दें 5.54 10 का पावर 2, बहुत ही इजी है, ठीक है। आपको बस फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो नहीं बनेगा, फॉर्मूला के साथ प्रैक्टिस करना बनता है, ठीक है। बात समझ गए मेरी। अगला क्वेश्चन देखो सर, इसके बाद क्या क्वेश्चन है, इसके आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को लेकर के, ठीक है। क्या बोल रहा है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में, देखो बोलता है रेडियो एक्टिव डीके मतलब उभयधर्मी पदार्थ क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है। फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स एंड वाई इज 1 ग्राम, एक्स और
वाई क्या है, इसका क्या दिया 1 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर 2 डेज, 2 दिन के बाद एक्स और वाई का रेशियो क्या होगा, इफ हाफ लाइफ आर 12 आवर, दोनों का हाफ लाइफ क्या, एक का 12 हो जाए दूसरे का 16 हो जाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, सॉल्व फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। क्या लिखा है, रेडियो एक्टिव डीके फॉर फर्स्ट ऑर्डर, द इनिशियल अमाउंट ऑफ टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स एंड वाई इज 1 ग्राम, ठीक है। इनिशियल मतलब एक्स जब 0 टाइम था 1 ग्राम है, ठीक है, समझ रहे हैं, और वाई भी क्या जब 0 है तो 1 ग्राम है, ठीक है। अब क्या बोलता था, द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एक्स एंड वाई इज 1 ग्राम, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एक्स एंड वाई आफ्टर 2 डेज इफ द हाफ लाइफ आर 12 आवर, ठीक है। 2 दिन के बाद क्या हो रहा है, देखो, हाफ लाइफ ऑफ एक्स 12 आवर, ठीक है। 2 डेज का मतलब क्या होता है, 2 डेज का मतलब होता है 48, ठीक है। यानी कि 12 घंटा में एक हाफ लाइफ कंप्लीट होता है, तो 12 को 4 से भागा तो कितना हाफ लाइफ हो जाता है, 4 हाफ लाइफ, है ना, समझ रहे हो। 12 घंटा में 4, यहाँ पे कितना आ रहेगा, 2 डेज में 48 आवर, 48 आवर का मतलब कितना, 12 से भागा दो 48 को, 48/12 कितना आ गया, 4 हाफ लाइफ, ठीक, कितना बराबर होगा, 4 हाफ लाइफ के बराबर होता है। अमाउंट ऑफ एक्स लेफ्ट, अमाउंट ऑफ एक्स लेफ्ट कितना बचेगा सर, देखो ये बचेगा क्या, स्टार्टिंग का कितना, स्टार्टिंग का कितना बचेगा सर, 12 यहाँ पे दिया कितना 1 ग्राम दिया था, 1 ग्राम ऑफ ईच, ठीक है। ये बचेगा 4/, होता है अमाउंट ऑफ एक्स लेफ्ट कितना 1/16 ऑफ इनिशियल वैल्यू, ठीक है। इनिशियल वैल्यू का कितना 1/16 बचेगा, ठीक है। तो हाफ लाइफ ऑफ वाई बराबर क्यों सर, तो कितना क्यों 16 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है क्या, दूसरे के लिए 16 आवर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया सर, हाफ लाइफ ऑफ वाई, हाफ लाइफ ऑफ वाई बराबर कितना 16, ठीक है। यहाँ 2 डेज के लिए कितना 48 आवर, ठीक है, क्या होगा 48/16, ठीक, कितना देगा 3 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, ठीक है, कितना होगा सर, 3 हाफ लाइफ, ठीक है। तो रेशियो ऑफ एक्स बटे वाई क्या होगा, एक्स इंटू वाई, एक 3 हाफ लाइफ एक 4 हाफ लाइफ, ठीक है। रेशियो ऑफ एक्स इंटू वाई बराबर कितना, एक 3 है और एक 4 है, ठीक है। 1/2 होगा, कितना आंसर, हाँ 1/2 है, ठीक है, 1:2। देखो इसी बात को हमने यहाँ लिखा है क्या, देखो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ एक्स बराबर 12 आवर, 2 डेज 48 आवर में कितना, 48 आवर के अंदर 4 हाफ लाइफ हुआ, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एक्स लेफ्ट कितना, एक्स कितना हो जाएगा सर 1/16, इनिशियल वैल्यू का 16, ठीक है, मतलब 1 ग्राम का 16 भाग बचेगा, ठीक है। बोलता आगे हाफ लाइफ ऑफ वाई बराबर क्या, 16 आवर 2 डेज, यानी कितना बचेगा सर यहाँ पे 1/8, एक बचेगा 1/16, दूसरा 1/8, एक्स इज टू वाई, एक्स बराबर कितना सर 1/16, यहाँ क्या 1/8, काटो, ठीक है। बोलता है 2 डेज के बाद बचेगा 1/8, काटेंगे क्या यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को 16 से, ठीक है, 16/16 कटा है, 16/8 कटेगा 1 आएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 1/2, तो एक्स
अनुपात y बराबर क्या, अनुपात। क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है क्लियर है। अब आगे क्या बोला था, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट बोलता है क्या, नेक्स्ट बोलता है काल्पनिक अभिक्रिया P प्लस क्यू बराबर R है, तो P के संबंध में अर्ध आयु कोटि तक Q के संबंध में शून्य कोटि की है, इस अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की गणना करें। बोलता है P के संबंध में अर्ध कोटि तक Q के संबंध में शून्य कोटि, ठीक है। यानी कैसे समझो, क्या रेट बराबर क्या लिख रहा है, रेट बराबर क्या है यहाँ पे, कि P का पावर कितना, बोलता है P के संबंध में अर्ध कोटि हाफ ऑर्डर है और Q के संबंध में क्या, जीरो ऑर्डर है, ठीक है। अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई क्या होगा, ठीक है। टोटल ऑर्डर कितना है, आप टोटल ऑर्डर देखो, टोटल ऑर्डर अगर जोड़ेंगे एन बराबर कितना है, तो एन बराबर कितना है, हाफ ऑर्डर। रिएक्शन इस तो डिपेंड नहीं करेगा, इसी पे डिपेंड करेगा। तो रेट बराबर क्या लिखेंगे आप, के पी का पावर क्या, 1/3 यूनिट ऑफ के फॉर ये क्या हुआ यहाँ पे, रेट बटा क्या, मोल का पावर 1, पी का पावर कितना, रेट क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मोल पर लीटर, क्या पावर कितना, 1/2। क्लियर क्यों सर, मोल का वैल्यू क्या, 1 माइनस 1/2, ठीक है। दूसरा लीटर का वैल्यू क्या, माइनस क्या ऊपर आ जाएगा, प्लस 1/2 माइनस 1, ठीक है। काटो कितना आ जाएगा सर, एक में आधा से आधा बचेगा, मोल का पावर 1/2, लीटर का वैल्यू क्या, माइनस 1/2, ठीक है। और क्लियर है, तो ऐसा यूनिट हो जाएगा ये, वो ऐसा ही यूनिट यहाँ पे आया, ठीक है। तो मोल का पावर 1/2, मोल का लीटर का पावर 1/2 माइनस 1/2, ठीक है, क्योंकि ये आधा लिया गया, ठीक है। इसके आधार पर बात समझ गया मेरी, चलो इसको सभी कोई कॉपी में लिख लो। अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या, अब आगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का होता है, कितना सर, 3 मार्क्स का बनता है। क्लियर माय पॉइंट, ठीक है। आगे चले, सीबीएसई 2025 पूछा क्या यहाँ पे क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत प्यारा सा दिया हुआ है, क्या देखो, बोलता है यहाँ पे क्या, देखो ध्यान से, सॉल्व the rate constant for first order reaction increases from 0.4 per liter to 0.08 per second when temperature increases from 27 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। देखो स्टार्टिंग बोलता रेट कांस्टेंट यानी कि K1 बराबर कितना दिया था, 0.04 सेकेंड, कब, जब यहाँ पे टाइम बराबर कितना दिया हुआ, 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर बाद में ये K2 कितना हो गया, 0.08 पर सेकेंड, टाइम T2 बराबर कितना हो गया सर, 37 डिग्री सेल्सियस। बोलता है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी E कैलकुलेट करना है, क्या करना सर, E कैलकुलेट करना है, ठीक है। बात समझ रहे, देखो होता क्या फॉर्मूला सर, देखो फॉर्मूला होता है हमारे पास E बराबर अर्हीनियस इक्वेशन, V नाउ फ्रॉम अर्हीनियस इक्वेशन, ठीक है। E बराबर देखो वी आर सॉल्व, वी नाउ दैट, हम क्या जानते हैं सर, अर्हीनियस इक्वेशन, अर्हीनियस इक्वेशन, ठीक है। लॉग K2 बाय K1 बराबर क्या, E बाय 2.303 R, T2 माइनस T1 बटे क्या, T1 इंटू T2, क्लियर है। चलो वैल्यू पुट कर दो, सारा वैल्यू दिया हुआ है ना। चलो लॉग क्या,
0.08, फिर 0.04, ये 2.303, 8.314, ठीक है। सत्ताईस डिग्री सेल्सियस में 300 केल्विन, यहाँ पे 310, ठीक है, पुट कर दो। 310 माइनस 300, 310 300, ठीक है, पुट करो वैल्यू, देखो यहाँ पे कितना आएगा, वही कटेगा, एक बार 2 कट जाएगा, लॉग 2 से आएगा, लॉग 2, ठीक है। ये बटे कितना आएगा यहाँ पे, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 19.15, ठीक है, इंटू क्या, ऊपर में बचेगा 10, नीचे मल्टीप्लाई कर दो कितना 93,000, ठीक है, समझ रहे हैं। अब लॉग 2 का वैल्यू होगा 0.301, 301, ठीक है, ये बटा क्या, ई ए बटा 19.15, ठीक है। अब देखो ये इतना से इतना को 10 को भागा देंगे कितना आएगा 1.075 जिन्हें 10 का पावर -4 आएगा, ठीक है। अब ई ए को निकालना है तो क्या करोगे सर, ई ए को निकालना है तो 0.301 बटा क्या, बटा यहाँ पे क्या 0.301 1.075 उन्हें 10 का पावर -4 भागा 19.15, इसको भागा दो कितना आएगा, 19.15 भागा देंगे कितना आएगा, यहाँ पे भागा दोगे तो आता है 28, 10 का पावर ऊपर 4 जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सर, अब ई ए बराबर क्या है 2800 गुणे 1905, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास ऐसे 53,620, ठीक है, जूल पर मोल, ठीक है। जूल पर मोल क्या होगा सर, किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक हजार से भागा देंगे, कितना है 53.620 किलो जूल पर मोल, ये क्या है ये, ठीक है, यही हमसे पूछा, हाँ समझ गए, क्लियर है, ये हमारा पॉइंट। चलो इसको लिखो, क्या करो सर, इसको लिखो, ठीक है, बात समझ गए। चलिए ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरेनियस इक्वेशन से क्वेश्चन पूछता है, इसको पढ़ के जाइए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इसी क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसको सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, ये क्या कहता है देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड होगा, समझो ये क्या कहता है। होता है द फॉलोइंग इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंड्स, देखो अलग अलग रिएक्शन का रेट दिया हुआ क्या, देखो 2NO गैसेस मीडियम, ठीक है, Br2 गैसेस मीडियम में दिया हुआ क्या बना 2NO Br बना, ठीक है, गैसेस मीडियम, ठीक है। देखो अगर आगे अलग अलग दिया हुआ क्या इनिशियल रेट Br2 यहाँ एक्सपेरिमेंट नंबर, ठीक है, बोलता है व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO और Br2, यानी कि ऑर्डर पूछा हुआ है, ठीक है, ऑर्डर, ठीक है, दोनों का अलग अलग का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। इन द रिएक्शन कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट के निकालने बोला है, डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शंस व्हेन कंसंट्रेशंस ऑफ NO एंड Br2 आर 0.4 और 0.02, ठीक है। देखो होता क्या था, देखो यहाँ पर देखो ये दो क्वेश्चन है, देखो यहाँ सबसे पहले रेट बराबर क्या रखें सर, देखो रेट बराबर यहाँ पे जिसका नहीं पता होता है ना, जिसका नहीं पता होता क्या करते हैं उसके लिए सीधा ऐसे लिख देते रेट बराबर क्या के NO का पता है नहीं और Br2 का भी पता नहीं है, यहाँ P लिखो, यहाँ Q लिखो, ये तो फाइंड आउट करना है, ठीक है। P क्यों निकल गया, इसका ऑर्डर अलग निकल जाएगा। अब अलग अलग केस में यहाँ रिएक्शन दिया हुआ है, NO का कंसंट्रेशन ये, Br2 का कंसंट्रेशन ये, तो इनिशियल रेट R बराबर ये दिया, रेट बराबर ये दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे निकाला है, देखो रेट बराबर क्या
के एन ओ, रेट बराबर 1.0 गुणे 10 का पावर माइनस 2, के 0.05 का पावर 2, पी 0.05 का पावर क्यू। इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 2 में इसी वैल्यू को पुट किया गया, ये दो लॉ लगाया। अब ये दोनों को भागा देंगे, दोनों को भागा देंगे, क्या होगा, इक्वेशन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को भागा देंगे, कैसे दो 1.0 गुणे 10 का पावर माइनस 2 भागा कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को लो, या फिर ऐसे भागा दो, क्या 2 को 1 से भागा दो, ठीक है। 3.0 गुणे 10 का पावर कितना माइनस 3, 1.0 गुणे 10 का पावर माइनस 3 भागा, क्या देखो के कट जाएगा, 0.05 का पावर पी, ठीक है। ये क्या 0.15 का पावर क्या क्यू, नीचे के 0.05 का पावर पी, ठीक है। 0.05 का पावर कितना, तो ये कट जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म में कट जाएगा पावर कट जाएगा, बचा क्या था, यहाँ क्या बचा 3/1, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा सर, यहाँ पे बचा 5 या 15, काटो यहाँ पे, और 3 यहाँ बचा 3 का पावर, यहाँ पे पावर कितना कुछ नहीं, 1 है, इसमें पावर 1 है, यानी कि पावर क्या क्यू बराबर कितना, दोनों बेस सेम है, देखो 3 का पावर 1 और 3 का पावर क्यू, तो क्या होगा बेस सेम है, तो पावर 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 जो है वही हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा इस केस में क्यू बराबर आ जाएगा ए, यानी कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्यू क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ गया, ठीक है। अब एक आ गया फर्स्ट, फर्स्ट आया टू आया, क्यू बराबर फर्स्ट आया, क्यू बराबर कितना आएगा फर्स्ट आया, ठीक है। अब एक फर्स्ट आ जाएगा, अब इक्वेशन 2 और 3 को भागा देंगे, 2 और 3 कौन, 2 और 3 कौन, तो ये 2 है ये 3, ठीक है। इसको नीचे लिख के दे देंगे, क्या इनिशियल कंसंट्रेशन 2 भाग इक्वेशन 3/2, देखो 2 क्या है 9.0 गुणे 10 का पावर कितना माइनस, बटे क्या 3.0 गुणे 10 का पावर कितना माइनस के 0.0 1 का 15 इंटू क्या 0.05, ठीक है। क्लियर है, पावर क्या, इसका पावर एनओ का पावर क्या था पी, इसका पावर क्यू, ठीक है, भागा क्या के 0.05 पी, आगे क्या आगे वैल्यू यहाँ पे 0.0 0.05 0.05, ठीक है। यहाँ पे क्या 0.05 0.1 भागा क्या, देखो अभी पता क्या चला था क्यू पता चला था ना, यहाँ पे क्या पता चला था, अभी यहाँ से क्यू पता है, क्यू का वैल्यू 1 पुट कर दो, जो जो कट सकता पहले काटो, पावर पावर कर दिया 3 से 3 कर दिया, क्या हो गया 3 काट बचा, ठीक है। जिसका वैल्यू 1 दिया 1 पुट करो, देखो काटो यहाँ से, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, 3 बार में कट गया, ठीक है, बेस सेम है तो, ठीक है। यहाँ काटो, ये 3 बार में कट गया, ठीक है। यहाँ क्या बचा 3 का पावर, 3 का पावर क्या बचा पी, 3 का पावर क्या बचा पी, ठीक है। यहाँ पे क्या 1/3 का पावर क्या क्यू, क्यू का वैल्यू क्या 1 पुट कर दिया, 3 बराबर 3 का पावर पी, और यहाँ 1/3 का पावर क्यू 1, ध्यान दो ये 3 तरह का मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 गुने 3 का पावर क्या पी, ये 3 को लिख सकते हैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर बटे 3 का पावर पी, तो पी बराबर क्या हो गया, तो क्यू बराबर 1 और पी बराबर 2 आ गया, वही यहाँ पे देखो क्या किया हुआ है, क्यू बराबर 1 पी बराबर 2, यहाँ से ऑर्डर निकल गया। अब ऑर्डर निकलने के बाद क्या करना था, देखो एनओ बराबर 2 या R2 बराबर 1 पुट कर देना वैल्यू को, यहाँ से क्या निकल जाएगा के बराबर क्या निकला 8 मीटर स्क्वायर पर मोल का स्क्वायर, तो रेट बराबर क्या होगा, सारा वैल्यू पुट करो, रेट 2.56 इन ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करें, ठीक है। देखो ये दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है,
कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ऐसा क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करोगे तो बन जाए। एनसीईआरटी बुक में कई सारा क्वेश्चन है, जाओ वहां हमने प्रैक्टिस करवाया है, प्रैक्टिस। ठीक है, बात समझ रहे मेरी? चलो इसी हिंदी में सेम टू सेम यही बात है, इसको भी कॉपी में लिख लीजिए सभी को। अब देखो ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है देखो ध्यान से। ये भी क्वेश्चन कुछ उसी का है, क्या अरहेनियस इक्वेशन से। ठीक है, देखो क्या बोलता है यहाँ पे, तो द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शंस ट्रिपल्स ना ट्रिपलाइज व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज 17 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि शुरुआत में टेम्परेचर T1 बराबर कितना 17 डिग्री सेल्सियस, बाद में टेम्परेचर T2 बराबर कितना 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ई कैलकुलेट करने वाला, क्या ये बराबर ये कैलकुलेट करना। ठीक है, बोलता है यहाँ पे क्या कि आर का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, बोलता है गैसियस, बोलता है द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन ट्रिपल्स, मतलब शुरुआत में जो है अगर के है, शुरुआत में के है ये क्या होगा, यही हो रहा है, वही बोल रहा है क्या, ट्रिपल का मतलब है शुरुआत में अगर के है, शुरुआत में के है तो बाद में क्या हो जाएगा 3K, मतलब K1 बराबर के, तो K2 बराबर कितना हो जाएगा 3K। ठीक है, यही वैल्यू को यहाँ पे पुट किया है, देखो log K2 बाय K1, ये 3K1, ये K1 K1 कैंसिल खत्म। ठीक है, EA ये इतना का वैल्यू क्या 19.17, 1 बाय T1 बाय T2 290 बटे 300। ठीक है, इसको काट के पुटे ये बराबर इतना। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तुमको ये फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, अरहेनियस इक्वेशन का है। बाकी बात जो वैल्यू दिया हुआ है बस उसको पुट किए हैं। और 17 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, 273 प्लस 17 जोड़ो कितना होगा 273 प्लस 17 290। ठीक है, और 27 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा। बस यही वैल्यू को तो पुट किया, ये वैल्यू को यहाँ पुट किया गया, ये बराबर निकाल लिया गया है, ये बराबर निकाल लिया गया। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा था, सेम टू सेम। उसी तरह क्या है अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या करता है, ये क्वेश्चन बोलता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या 50% कंप्लीट होता है और इन 30 मिनट। ठीक है, एट 300 कैलोरी पे, एंड 10 मिनट होता है, एंड इन 10 मिनट एट 320 कैलोरी पे। ठीक है, 300 कैलोरी टेम्परेचर होता है। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी E फॉर द रिएक्शन, तो ये भी अरहेनियस इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। log 2 का वैल्यू दिया हुआ है, log 3 का वैल्यू दिया, log 4 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, देखो कैसे बनाना है यहाँ पे, देखो के बराबर क्या 0.693 बटे हाफ, हाफ लाइफ दिया था। देखो 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है हाफ लाइफ। ठीक है, यानी कि टी हाफ बराबर कितना हो गया इसका 30 मिनट। अब 30 मिनट से क्या निकल जाएगा, के निकल जाएगा, तो K1 बराबर एक बार निकला कितना, तो K1 बराबर एक बार ये निकला और K2 बराबर एक बार तो K1 K2 निकल गया। ठीक है, अब EA बाय टाइम T1 T2 दिया हुआ है। ठीक है, टेम्परेचर दिया हुआ है, यहाँ पे पुट किया गया, यहाँ से EA। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्वेश्चन। ठीक है, हाफ लाइफ दिया, उसी से हम लोग ये पुट की वैल्यू निकली है, पुट किए। अरहेनियस इक्वेशन बार बार आ रहा है, अरहेनियस इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, बात समझ रहे मेरी? आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, बोलता है यहाँ क्या, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 40 मिनट, 50% कंप्लीट होगा 40 मिनट में। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन 90%, 90% कंप्लीट होगा तो कितना लगेगा 50% कंप्लीट इन 50% कंप्लीट, यानी कि टी हाफ बराबर क्या दिया है, 50% का मतलब क्या होता है टी हाफ, टी हाफ बराबर दिया हुआ 40 मिनट, कितना दिया 40 मिनट, तो टी हाफ 40 मिनट यहाँ के निकल जाएगा कैसे सर, टी हाफ बराबर क्या होता है 0.693 बटे के, तो के बराबर क्या आ जाता है 0.693 बटे 40, भागा दे तो कितना आ जाएगा 0.693 को भागा दे कितना 40 से, 0.693 भागा 40। ठीक है, 0.017 क्लियर है, 0.01 0.017 क्लियर है, यहाँ बराबर
क्लियर है? चलो इसी पे यहाँ पे पुट करके बनाएगा। के से यहाँ निकल गया क्या, देखो के से यहाँ के निकल गया कितना, जीरो, के आया कितना, 0.017। ठीक है, ये आ गया। टी बराबर क्या, 2.30 के लॉग आर नॉट बटे आर। आर क्या है, आर नॉट इनिशियल में 100% होगा, 100। तो आर बराबर क्या है, आर बराबर है 90% कम्प्लीट होगा, 100 माइनस 90 घटा दो, कितना बचेगा यहाँ पे, 10 बचेगा। ठीक है, वही बोल रहा है क्या यहाँ पे, टी बराबर 2.303, 0.693 बटे 40। ठीक है, 0.693 बटे 40, 0.173 के बराबर यहाँ पे 0 अच्छा ये के का वैल्यू ही पुट कर दिया गया यहाँ पे 0.693 बटा 40। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे 100 बटा ये 10 बार में कट गया, लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है, एक, यहाँ एक मल्टीप्लाई है 2.303 बटे 0.693 में 40, क्या है टी बराबर 132 ठीक, कितना समय लगेगा सर, 132.9 मिनट। ठीक है, बात समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन को सभी बच्चे सॉल्व करें, देखो क्वेश्चन टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बन जाएगा क्वेश्चन। आगे दिया हुआ है ऑब्जर्व द ग्राफ, ग्राफ देख करके ऑब्जर्व करो, बताओ। देखो हम फर्स्ट ऑर्डर बराबर क्या जानते हैं, के बराबर होता है 2.303 बटे टी इंटू लॉग क्या आर नॉट बटे आर, ये होता है ना। अगर इसको सीधा कर दें क्या होता है, आर आर नॉट बटे आर, और आर क्या होगा यहाँ पे होगा के बटा 2.303 इंटू क्या। ठीक है, प्लस कुछ नहीं है तो यहाँ पे जीरो लिख दो, इसको y इक्वल टू सिमेक्स, y को y बराबर क्या एम एक्स प्लस सी कर दो, तो स्लोप क्या हो जाएगा सर, स्लोप हो जाएगा के बटे 2.303। ठीक है, इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा सर, जीरो, कुछ भी नहीं है, जीरो। यहाँ पूछा क्या, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या, फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर कितना सर, फर्स्ट ऑर्डर, ग्राफ से तो यही पता चल रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, आगे देखो, व्हाट इज द स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप है के बराबर 2.303, होता है राइट द रिलेशनशिप बिटवीन के एंड टी हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होगा, इसका हाफ लाइफ पुट कर दो यहाँ पे, हाफ लाइफ यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, टी हाफ बराबर, टी हाफ बराबर 0.693 बटे क्या, यही तो आएगा। ठीक है, ये तीनों वैल्यू देखो एक करके पुट करते हैं यहाँ पे क्या, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले स्लोप बराबर, जो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, स्लोप बराबर के बराबर ये टी हाफ बराबर कैसे सर, आर नॉट बटे आर। ठीक है, के बटे 2.303 इंटू टी, कुछ नहीं है, जीरो कर दो जोड़ में। ठीक है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कर दो। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या, इफ, इफ क्या, टी बराबर टी हाफ, तो आर बराबर क्या होगा, आर नॉट बटे, ये दोनों वैल्यू को पुट करोगे क्या आएगा, आर लॉग आर नॉट बटे घटो यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, लॉग टू का वैल्यू क्या, 0.301 के बटे 2t। ठीक है, हुए ना, तो क्या हुआ यहाँ पे, टी हाफ, तो टी हाफ बराबर क्या होगा, 0.301 2.303 बटे क्या के, तो टी हाफ बराबर क्या है यहाँ पे 0.693 बटे के। ठीक है, तो ये भी यही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जितना तुम प्रैक्टिस करोगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप उतना आसान से बनाओगे। तो भाई 3 क्वेश्चन था, 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर, 3 नंबर मिल जाता, आराम से बनाओगे तो। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे दिया ड्राइव द एक्सप्रेशन फोर, तो ये क्वेश्चन दिया डेरिवेशन 2022 में पूछा गया क्या, ड्राइव एन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन को ड्राइव करना था कैसे, देखो रेट
रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता, ठीक है, होता लेट सी आर बी द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, लेट रेट बराबर क्या सी आर टू द पावर एन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आएगा, सी आर का पावर क्या होगा 0, रेट बराबर क्या की, क्योंकि कि एन का वैल्यू तुम 0 पुट करोगे खत्म हो जाएगा ये, रेट बराबर के, दिस इंडिकेट दैट कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इसका मतलब ये है कि रेट जो था कंसंट्रेशन में डिपेंड करता नहीं, ठीक है। अब आगे चलो, आगे क्या है, रेट इक्वेशन क्या, माइनस डी सी आर बाई डी टी, देखो क्या होगा सर, माइनस डी सी आर बटे डी टी बराबर के, ये इक्वेशन 2 मानो और ये इक्वेशन फर्स्ट मानो, ये इक्वेशन क्या मानो सर, कुछ नहीं फर्स्ट मानो, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, डी सी आर बाई के इंटू डी टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, रेट बराबर यहाँ लिख सकते हैं, रेट बराबर क्या, माइनस डी सी आर बटे डी टी, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये आ गया, माइनस डी सी आर बटे डी टी इक्वल टू के, माइनस डी सी आर इक्वल टू के इंटू डी टी, इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड, सी टी सी जीरो से, देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सी नॉट क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का, और सी टी क्या होता है, कंसंट्रेशन रिमेनिंग एट टाइम, बात समझ गए। ये दोनों वैल्यू को अगर पुट करेंगे क्या निकलेगा, यहाँ पे देखो माइनस सी आर सी टी बटे सी नॉट इक्वल टू के टी टी से 0, सी टी माइनस सी नॉट क्या होता है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और सी नॉट माइनस सी टी इक्वल टू के इंटू टी, के बराबर क्या होगा, सी नॉट माइनस सी टी बटे टी, दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट फ्लो एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या रेट फ्लो एक्सप्रेशन यही निकालना था, ठीक है। इसको हमने प्रूव करके दिखाया आपके क्लास नोट्स में, आप क्लास नोट्स जाओ उसको एक बार पढ़ो, वहीं से हमने इसको लिखा है, क्लास नोट्स में फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर सबका लिखा है, तो वहां से जाओ निकाल के पढ़ो देखो, ठीक है, समझो, इसको हमने जब पढ़ाया था हमने तो वहां पे भी हमने इस बात पे जोर दिया था, ठीक है, बात समझ गए। चलिए इन सभी बातों के साथ बेटा आज की क्लास को यहीं पे समाप्त कर देते हैं, ठीक है, मिलेंगे इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बात समझ रहे हैं। और अभी जितना बताएं सारा क्वेश्चन को लिखते जाना, ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री का तीसरा यूनिट है, एक लेक्चर भी और आएगा जिसके अंदर हम आपसे बात करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन और साथ ही साथ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी।